है। हमने डुबकी तो लगा ली, लेकिन अंदर तो ज्यों का त्यों ही है। हाय एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग लेके आप सभी के पास आ चुकी हूँ। और अभी 2:30 बज रहे हैं। आज से भागवत स्टार्ट है। कलश यात्रा का ब्लॉग मैंने डाल दिया है, तो ज़रूर देखिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अभी मैं भागवत जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। साड़ी पहन लिया है मैंने अभी, और दोपहर का खाना वगैरह बना लिया है। और मैंने अपने छोटे वाले बेटे को भी खिला दिया, मैंने भी खा लिया। और बड़े वाला बेटा अभी मेरा आया है अभी। अब 5 मिनट के बाद हस्बैंड जी भी आएंगे, खाना वगैरह खिला के फिर जाऊंगी भागवत सुनने। तो आप लोग भी सुनिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। ये सब चीज़ें ना भागवत की चीज़ सुनने से बहुत भागवत का कथा सुनेंगे ना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इसीलिए प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा लोगों तक और बने रहना मेरे चैनल में। मेरा बेटा है शिवाय और भैया जी आए हैं, उनका टिफिन देख रहे हैं। खाया लंच खाया कि नहीं खाया? भैया ने लंच खाया हाँ? और ये भी अभी आए हुए हैं। मैं आ गई हूँ गाइस किचन में और इसको खाना वगैरह दे दूंगी। हम लोगों ने तो खा लिया है। दोनों ने दाल बनाया था मैंने अरहर की, और मैं ये चना की दाल बनाया था चने की। और इधर सुबह की गोभी आलू की सब्जी है, सुबह नाश्ते में खा लिया था हम लोगों ने। अब थोड़ी सी बची हुई है, इन दोनों खा लेंगे। और यहाँ पे चावल है, अब खाना लगा दूंगी मैं बड़े वाले के लिए। लस्सी एक खाना खा लो। देखिए हमारी चाची सासू माँ जी आई हुई हैं हमारे घर में, देखिए। और इधर हमारे हस्बैंड जी हैं। हमारे एवरीवन, चाची जी को घर दिखाने आए हैं। अभी भागवत स्टार्ट हो चुका है, जा नहीं पाई हूँ, अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद। और देखिए दोनों पहुँच गए हैं, तो मैं जा रही हूँ। कैसा पुट्टी करा, आज काम पे नहीं आया। दर्शन करो, नहीं तो फिर घंटों लाइन में लगो। तो वहां गंगा स्नान किया हो, सभी ने किया है? सभी नहीं करा, सभी हाँ नहीं बोल रहे। सबने किया गंगा स्नान, सबने किया। लेकिन जो हरिद्वार में रह गंगा स्नान ना करे फिर और क्या करोगे? लेकिन गंगा स्नान करने के बाद क्या हमारा मन निर्मल हो पाया है? हमारा मन निष्कपट हो पाया है? छल छिद्र रहित हो पाया है? गंगा जाकर हम लोगों ने स्नान तो किया, गंगा जी में जाकर हमने तन को धोया है, लेकिन मन को नहीं धोया। गंगा जी में जाकर डुबकी मारो, एक शीशे की बोतल में नाली का जल भरो और अपने साथ साथ उस शीशी को भी गंगा जी में डुबकी लगाओ। 1 बार 2 बार जितने डुबकी लगाते हो। कई माताएं 108 डुबकियां लगाती हैं। ये हमारे पिताजी की, हमारे माता जी की, हमारी बहन की, हमारे ननद की, हमारे सरज की, सबकी डुबकियां लगाते हैं। इतनी डुबकियां लगाते हैं जितने रिश्तेदार होते हैं सबके नाम की डुबकी। और अपने इस जन्म की, अगले जन्म की, परले जन्म की, उस जन्म की सब डुबकी लगाते हैं। लेकिन साथ साथ हम क्या करते हैं, उस शीशे को भी डुबकी लगाते हैं, 108 डुबकी। अब हम आए और अपने पड़ोसियों से कहें कि भैया हम गंगा स्नान करके आए हैं और इस शीशे ने भी डुबकी लगाई है, अब लो इसका प्रसाद है। हमने डुबकी तो लगा ली, लेकिन अंदर तो ज्यों का त्यों ही है। गंगा जाकर बंदे
तू तन के मैल को धो मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हो, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या किया, परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हो, परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े रंग लेते हैं और क्या बन जाते हैं, साधु। लेकिन उस साधु को हम देखते हैं शाम को मधुशाला के बाहर खड़े, तो कपड़ा रंग के कोई फायदा नहीं है। कपड़े रंगा कर बंदे तू जग में घूम, कपड़े रंगा कर बंदे तू जग में घूमता है, कपड़े रंगा कर बंदे तू जग में घूमता है, जो मन को रंग न पाया, जो मन को रंग न पाया, पाया जन्म तो क्या हो, जो मन को रंग न पाया, कपड़े रंगे तो क्या कि, परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हो, परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या किया, परमात्मा। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, इसलिए लेकिन प्रयास करो कि मन भी निर्मल हो जाए, मन भी शुद्ध हो जाए। हम कपड़े रंगा लेते हैं, कई बार भगवा पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, पीला पहनते हैं, लेकिन मन में यदि छल कपट है, मन में यदि लोभ मोह है, तो वो कपड़े रंग कर कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे अनेकों दिव्य विभूतियां हुई हैं जिन्होंने भगवान नहीं पहना लेकिन महात्मा कहता है, जिन्होंने कपड़े नहीं रंगे लेकिन संत कहता है। विनोबा भावे, महात्मा जी, ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं। इसलिए नारद जी दुखी हो गए, किनको? पाखंडियों को देख के। प्रेम से बोलो राधे राधे। पाखंडियों के आश्रम में जाकर नारद जी बड़े दुखी हुए, अशांत हो गए। नारद जी ने सोचा आश्रमों में शांति नहीं कहीं, फिर क्या करो? तो नारद जी ने सोचा गृहस्थियों के यहाँ चलता हूँ कि गृहस्थी के यहाँ जाकर मेरे मन को सुकून मिलेगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन जब गृहस्थी के यहाँ गए तो गृहस्थियों के यहाँ जाकर नारद जी ने देखा, हे भगवान, यहाँ तो और ज्यादा विपत्ति है, यहाँ तो और ज्यादा परेशानी है। क्यों? तो कहने लगे गृहस्थी में क्या होता है, जब तक लड़के की शादी नहीं होती तब तक तो लड़का सेवा करता है, और जैसी शादी हुई नई ड्राइंग रूम में या घर के बाहर। अब घर में जब भी बड़े काम होते हैं, बड़े उत्सव होते हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो घर में सास ससुर से, माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता। किससे सलाह लेते हैं? शाल को बुद्धिदायिका। ससुराल से साले साहब आते हैं, बाहर ताला और बगल में साला। इसलिए ध्यान रखना, जिसने नहीं भुगता वो भुगत लेंगे, क्योंकि ये कहावत गलत नहीं है। हम तो भुक्त भोगी बैठे हैं, नाले के भी और साले के भी। इसलिए अपना अनुभव कह रहे हैं, कभी भी माता पिता से, सास ससुर से सलाह लेना, मायके मत फोन करना बात बात पर। जो बात बात पर अपने मायके फोन घुमाते हैं उनके घर में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। इसलिए घर में जो सास ससुर हैं वो आपके माता पिता के समान हैं। अच्छी बुरी जो भी है उनसे कहो, उनसे सलाह लो, उनसे विचार लो। और यदि आपने गोभी की सब्जी कैसे बननी है सीधे मम्मी जी को फोन कर दिया तो मम्मी जी अपना नुस्खा बताएंगी और सास अपना नुस्खा बताएंगी, दोनों के नुस्खों में टकराव हो जाएगा, फिर वहीं से कन्फ्यूजन है। इसलिए नारद जी ने देखा कि कलयुग गृहस्थी में यहाँ
कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभ्यां, जहाँ पर सौदा तय हो जाता है। पहले समधन होते थे। समधि का अर्थ होता है धी माने बुद्धि, सम माने बराबर। जिसने जीवन में सदा दुराचार किया है, जो क्रोध में पाप में आकर जिसने अपने माता पिता को कष्ट दिया है, जिसके कारण उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली, यदि उसने जीते की कथा नहीं सुनी, मरने के बाद प्रेत योनि की कथा सुनी, तो भी उसकी मुक्ति हुई है। होगी जब हम अपने आप अपना पिंडदान करें, अपने आप। तो कहने लगी ये शरीर क्या है? ये शरीर मांस का एक पिंड है। क्या है? पिंड। और इस शरीर रूपी पिंड को हम भगवान को अर्पण कर दे, यही अपना पिंडदान करना है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हम जो भी कर्म करें, वो सुबह स्नान करें तो किसलिए स्नान कर रहे हो? तो भगवान का भोग बनाना है, भगवान की पूजा करनी है। भोजन बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? भगवान को भोग लगाना है। कपड़े अच्छे पहन रहे हो, किस लिए? भगवान की पूजा करनी। सारे काम को भगवान से जोड़ दो, आपका कर्म ही आपकी पूजा बन जाएगी। घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर के काम करते करते ही पूजा हो जाएगी। सबरी किसी मंदिर नहीं गई, सबरी किसी गुरुद्वारे नहीं गई, सबरी जो भी कर्म करती थी भगवान को अर्पण करती थी। भगवान को सन्यासी ने एक फल दिया, कहा जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष तक सत्यम शोचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम का नियम पालन करें, उत्तम बालक होगा। अपनी पत्नी को फल दिया, लेकिन पत्नी ने फल नहीं खाया। एवं पुत्र योगे न फलम ये भक्षिता, वो फल एक गाय को खिला दिया, जो गाय बंध्या थी, मान थी वो गाय थी। और अपने बहन के बेटा को ले आए और अपने पति से कहने लगे मेरा नाम आप मेरे बेटे पर गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, बस उसके कान दो जैसे थे तो नाम पड़ गया गोकर्ण। शरीर क्या है समझाया और ज्ञान वैरागी का उपदेश दिया। आत्मदेव जी 60 वर्ष के हो गए थे। आत्मदेव जी चले गए जंगल, 10वें स्कंद का पाठ करते थे और अंत में गोलोक धाम को गए। पिताजी के जाने के बाद धुंधुकारी माता जी के पास आया और माता जी को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने लगा और कहने लगा पिताजी तिजोरी की चाबी तुम्हें देकर गए होंगे, बताओ धन कहाँ रखा है? धुंधुरी ने कहा बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है? यदि धन नहीं दोगी तो भी जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधुली ने कहा बेटा रात भर रुक, सुबह में तुझे बताती हूँ। रात का बहाना करके धुंधुली आंगन में कुआं था, उस कुएं में कूदकर धुंधुली ने आत्महत्या कर ली। और सुबह होते ही जब गोकर्ण को पता लगा कि पिताजी जंगल चले गए, माताजी ने आत्महत्या कर ली, तो गोकर्ण की तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधुकारी घर में 5 वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्याओं ने धुंधुकारी का गला दबाकर धुंधुकारी को मार दिया। धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बन गया और प्रेत बनकर भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता लगा, गया में श्राद्ध किया, लेकिन धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण जी वापस आए। अर्धरात्रि में धुंधुकारी का प्रेत गोकर्ण जी के पास आया, प्रश्न करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा तेरी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तेरे लिए
हम प्रभु ने क्या कीजिए मैं बता कहीं मोर भी उतारू है गिरधर उतारू है गिरधर तेरी आरती ओ ओ करुणा करो तेरी मोर सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरी मूर्ति उतारू तेरी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.
हरे हरे राम 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 हरे गरज गई अब तो आजा नट खट बंसी वाले ओम नंदनंदनाय विद्महे श्री राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीमन्दिकावतुलजं भगवान् रामे पुन्नाग जाति गर्भी रसाल पुष्पे विधवा प्रवाल तुलसी अंजलि भी त्वां पूजयामि जगति स्वजने प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पालोकवाणि च पुष्पांजलि मया दत्तं विहारो परमेश्वरं पुष्पांजलि नमस्करोमि वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय अधर्म का जातियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की दक्षेश्वर महादेव की हर ज्ञान महादेव की। हाय एवरीवन, अभी 7:20 हो रहे हैं गाइस, और इन्होंने तो आज इतना परेशान करके रख दिया, भागवत सुनने भी नहीं दे रहे थे। एक तो लेट पहुंची थी, उसके बाद भी एक जगह पे नहीं टिक रहे थे, बार बार भाग रहे थे, और बहुत मुश्किल से मैंने मतलब वीडियो शूट किया थोड़ी बहुत, और उनको भी दे दिया था मोबाइल वगैरह देखने के लिए, क्योंकि बार बार अंदर बाहर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और बहुत मुश्किल से मतलब वीडियो बनाती हूँ मैं। तो प्लीज़ गाइस, और कल भी जाऊँगी, तो आज का वीडियो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाय बाय। भागवत सुनिए ऐसे ही करके, है ना, 7 दिन तक का। बाय बाय करो, बाय बाय।